आज जब मैं अब अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची तो सबसे पहले काम होता है AWC को ओपन करना पोस्टर ट्रैकर में। तो जब मैंने पोस्टर ट्रैकर को ओपन किया AWC को ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ गया बहनों। मतलब कि पोस्टर ट्रैकर का नया वर्जन नए अपडेट के साथ आ चुका है। तो ये अपडेट आता है बहनों, आप सबको पता है कि हमें प्ले स्टोर में जा करके पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करना होता है। तो यहाँ पर हम पोस्टर ट्रैकर टाइप करेंगे और पोस्टर ट्रैकर को यहाँ से कर लेते हैं अपडेट। अपडेट करने में भाई और बहनों 2-3 मिनट का समय लगता है। नेटवर्क बहुत तेज चलता है तो 1 मिनट में हो भी जाता है। और इस तरह से हम पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर चुके हैं। अब पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने से पहले हम देखेंगे कि पोस्टर ट्रैकर में क्या नया आया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि व्हाट्स न्यू लिख करके आ गया है। हम उसे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्टर ट्रैकर का अपडेट वर्जन कौन सा है। तो ये अपडेट वर्जन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 3 नवंबर को अपडेट किया गया है। अब हम देखते हैं कि कितने अपडेट पोस्टर ट्रैकर में किए गए हैं और क्या क्या इस अपडेट के साथ नया आया हुआ है। तो आपको बताते हैं कि क्या क्या अपडेट पोस्टर ट्रैकर में आया हुआ है भाई और बहनों। हर बार की तरह पोस्टर ट्रैकर जब भी अपडेट होकर के आता है तो नए काम लेकर के आता है। 1 2 3 4 5 अपडेट हुए हैं इस बार भाई और बहनों। लेकिन ये खुशी की बात है कि कोई नया काम नहीं आया है। जो काम आप कर रहे थे उसी काम को जो सही से नहीं हो पा रहा था उसको सुधारा गया है भाई और बहनों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा पहला अपडेट है। तो कॉमन डैशबोर्ड इज अवेलेबल इन SS ऐप फॉर DPO एंड CDPOs। पहले अपडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है, जब आप पोस्टर ट्रैकर को लॉग आउट करते थे तो ये लॉग आउट हो जाता था, इसे कोई ओपन नहीं कर पाता था। अब जब आप पोस्टर ट्रैकर को लॉग आउट करते हैं उसके लिए है। तो जब हम यहाँ पर मोर के ऑप्शन में जाकर के पोस्टर ट्रैकर को यहाँ से लॉग आउट करते हैं और जब आप पोस्टर ट्रैकर को लॉग आउट कर देते थे तो आप इसमें काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इसमें आप जो CDPO सुपरवाइजर का सेक्शन है वहाँ से इसे ओपन किया जा सकता है। ये है पोस्टर ट्रैकर का पहला अपडेट भाई और बहनों। पूरा देखिएगा भाई और बहनों, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो सके कि कौन कौन सा अपडेट आया हुआ है। और दूसरे अपडेट के लिए हम आपको लिए चलते हैं पहले पेज पर। दूसरा अपडेट है THR HCM इशू हैज़ बीन फिक्स्ड नाउ। मतलब THR और HCM से का जो इशू था, एरर प्रॉब्लम थी, उसे ठीक कर दिया गया है। और तीसरा अपडेट है भाई और बहनों LMP एंड ANC डेट सिलेक्शन इशू इज फिक्स्ड। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच मतलब कि ANC भरने में जो दिक्कतें आ रही थी उसको ठीक कर दिया गया है। यहाँ से देखिए, जब हम गर्भवती महिला की ANC की रिपोर्ट यहाँ पर फीड करते थे, जांच यहाँ पर फीड किया जाता था तो LMP डेट भरने में दिक्कत आती थी, वो एरर हो जाता था। अब ये समस्या नहीं आएगी आपको और जरूर भरी। मैंने यहाँ पर हर महीने ANC जांच भरी है गर्भवती महिलाओं की, यहाँ पर शो भी कर रहा है। तो आप लोग भी गर्भवती महिलाओं की ANC जांच, प्रसव पूर्व जांच जिसे कहते हैं, उसे हर महीने भरना ना भूलें। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है भाई और बहनों ऑनलोड रैंडम क्रैश इशू फिक्स्ड। ये काम करने में जब क्रैश हो जाता था, प्रॉब्लम आती थी, उस समस्या को ठीक कर दिया गया है। ये चौथा अपडेट है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी और ध्यान से देखिएगा बहनों। रजिस्ट्रेशन करते समय आने वाली सारी समस्याओं का निदान हो चुका है, जिसमें वेटिंग टाइम फॉर अ री रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 15 मिनट टू 5 मिनट। मतलब जब आप लाभार्थियों का नया रजिस्ट्रेशन करते थे उसमें एरर आ जाता था। लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता था तो वहाँ पर मतलब फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 मिनट का टाइम देता था कि 15 मिनट बाद ही आप फिर से नई एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। अब जब आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाद आप नया रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी का है बहनों। मैं यहाँ पर आप लोगों को गर्भवती का ओपन करके बताती हूँ। गर्भवती महिलाओं का नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने ये न्यू रजिस्ट्रेशन, नव पंजीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, को हमने क्लिक कर लिया। अंडरस्टूड को क्लिक करते हैं और इस तरह से यहाँ पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर
की मांग की जाती है। आप यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, इसको करते हैं प्रोसीड। ये प्रोसीड होगा, फिर मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए OTP मांगी जाती है। आप रिक्वेस्ट OTP भेजते हैं और रिक्वेस्ट OTP जब आती है आप OTP डाल देते हैं भाई और बहनों, और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो इस तरह से पेज ओपन हो करके आ जाता है। यहाँ पर पहले जब लाभार्थी का हम रजिस्ट्रेशन करते थे और फेल होता था तो 15 मिनट का टाइम मांगता था, और 15 मिनट का टाइम भले मांगता था भाई और बहनों, कभी कभी तो घंटा भर बाद भी नहीं होता था, लेकिन इस चीज़ को ठीक कर दिया गया है। अब आप सिर्फ 5 मिनट में रीक्लिक करके, मतलब पुनः क्लिक करके आप लाभार्थी का नया पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, देर ना कीजिए, अगर आपने पोषण ट्रैकर का अपडेट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस बार का पोषण ट्रैकर अपडेट हमारे कई कामों को बहुत ही आसान बनाने वाला है। तो काम तो करना है, उससे तो हम भाग नहीं सकते, तो क्यों ना आसानी से करें, इसलिए पोषण ट्रैकर को जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए।